है। जहां तक बात है तो कि केरल की बधाई दें अभी ना दें? क्या कह रहे हैं, मैं सुन नहीं केरल पाया, की क्या कह बधाई रहे हैं अभी आप? दें या ना दें 10 राउंड केरल के की बाद? ले ली उन्होंने। केरल की ले ली आपने बधाई? नहीं, आप जब तोहमतें लगा रहे हैं तो भाई बधाई ठीक भी है, दीजिए। ठीक है, कंप्लीट अगर कीजिए। तोहमतें नहीं लगाते तो मैं आपसे बधाई भी नहीं मांगता। ठीक है, कंप्लीट कीजिए। ये तो फेयर, ये जो मुकाबला है ये तो फेयर रहने दीजिए ना। इतनी गनीमत तो करिए हमारे ऊपर कि भाई एक तरफ चुनाव आयोग है, एक तरफ मीडिया है, दूसरे सरकारी संस्थान है, फिर धनबल की ताकत है। कांग्रेस किस किस से लड़ेगी भाई? और जनता देख रही है कि कांग्रेस किस तरीके से उनके मुद्दों पर संघर्ष कर रही है। और निश्चित रूप में मैं समझता हूं कि भाई समय लगता है चीजों को, लेकिन बात अंत में सामने आएगी और कांग्रेस मजबूती से चुनाव लड़ेगी। कांग्रेस की सीटें बढ़ेंगी, बंगाल हो चाहे असम हो चाहे कोई भी और प्रदेश हो। सर 2014 के बाद केवल आप 8 राज्यों में चुनाव जीते, केवल 8 राज्यों में। मैं आता हूं आपके पास, सुमित मेहरोत्रा साहब है। सुमित जी, एक और बात मैं समझना चाहता हूं कि जो 2021 में हमने देखा कि आपके पक्ष में मुस्लिम कंसोलिडेशन, महिलाओं का कंसोलिडेशन, लेकिन बीजेपी का कहना है कि साहब इस बार पूरा हिंदू कंसोलिडेशन उनके पक्ष पे गया और मुस्लिम वोट बढ़ गया है। ये तो अपने आप में कहना है कि भाई साहब सारा हिंदू वोट हमें मिल गया और मुस्लिम वोट बट गया, ये तो वो कहेंगे। क्योंकि अभी जिस तरीके से दिखाया जा रहा है कि साहब भारतीय जनता पार्टी लीड करी हुई है, टीएमसी लीड नहीं कर रही है। अभी तो दो राउंड खुले हैं ना, अभी तो 15 से 20 राउंड का होता है। तो इतना जल्दबाजी हम कह दें कि साहब सारा हिंदू वोट आपको मिल गया। आप अगर मिलता तो 2021 में क्यों नहीं मिला आपको? आप बताइए, आपने क्या काम करा है हिंदुओं के लिए? आप बताइए ना, कौन सी आपने बातें रखी है? हमने तो महिलाओं को 1500 से 2000 रुपए दिए है ना। कोई हम तो ये तो नहीं कि चुनाव के समय पे हमने 10,000 रुपए दे दिए हो, या हमने 2,500 रुपए की घोषणा कर दी हो पहले ही। जो आपने दिल्ली में दिया नहीं, आपने बिहार में दिया नहीं। ठीक है, आप बताइए बिहार ठीक के है अंदर सुमित, इन्होंने 10,000 तो रुपए सुमित दिया मेहरोत्रा महीना। साहब, आप ये पूछना चाह रहे हैं बीजेपी ने ऐसा क्या किया पश्चिम बंगाल में जो उनके पक्ष में जनादेश शुरुआती रुझानों में, मैं फिर कहूंगा शुरुआती रुझानों में जाता दिखाई दे रहा है। मनोज जी, ये क्या वाकई ये सवाल नहीं पूछा जाना चाहिए, क्या कांग्रेस पूरी तरह से चुनाव लड़ना भूल चुकी है? देखिए, अगर आप बंगाल देखें तो बंगाल में उनकी हालत ख़राब है। तमिलनाडु में तो राहुल गांधी जी कैंपेनिंग करने, मतलब जैसे करनी चाहिए थी उन्होंने करी नहीं। एमके स्टालिन ने मंत्री साझा किया, तो मना कर। तो ऐसे में आप देखिएगा कि तो कांग्रेस को खुद ही सोचना चाहिए, नेशनल पार्टी। और आज की डेट में भी मैं आपको बताऊं, बीजेपी का विकल्प अगर कोई है तो कांग्रेस ही है। क्योंकि कांग्रेस की आज की डेट में भी सबसे बड़ा उनका बेस है, उनके वर्कर्स हर जगह हैं। तो मेरे ख्याल से तो कांग्रेस को सोचना चाहिए था कि आखिर क्या बात है। अनुराग, मैं इसलिए भी कह रहा हूं, बिहार में सर आप सीटों का बंटवारा नहीं कर पाए। मैं बाकी राज्यों को छोड़ देता हूं, पुडुचेरी 30 सीटें हैं सर, 30 सीटों का डीएमके के साथ समझौता नहीं हुआ। और जब नॉमिनेशन फाइल कर दिया कैंडिडेट ने, जब आखिरी तारीख थी लेने की, तब कहा गया कि हमने 22 में भरे नॉमिनेशन, अब हम 16 पे लड़ेंगे। ऐसे चुनाव लड़ा जाता है? पुडुचेरी में 30 सीटों की बात करो, बाकी तो बड़े राज्य छोड़ी। और देखिए, जहाँ और आसाम में जो कि ये मेन अपोजिशन पार्टी है, तो वहाँ भी चुनाव के होते साथ ही लग रहा था कि ये फाइट में ही नहीं है। मतलब एक जो सत्ता पक्ष को, जो बीजेपी को, इन्होंने एक तरीके से छोड़ दिया था कि भाई ठीक है, ये इलेक्शन तो आपका जीता जीता है। तो ये मेरे को लगता है कि ये कांग्रेस को सोचना पड़ेगा, कांग्रेस को अपनी स्ट्रेटजी चेंज करनी पड़ेगी, अपने वर्कर्स पे एंथ्यू लेके आना पड़ेगा। और अगर कांग्रेस को लीडरशिप में, ठीक है, राहुल गांधी को आप चेंज नहीं कर सकते, पर क्या कोई ऐसा तरीका हो सकता है कि कोई और भी जो लीडर है, डायनेमिक हो, जिसकी फॉलोइंग हो, या जिसको देखकर कि उनके वर्कर में वो आए, एनर्जी आए। तो आप कह रहे हैं ये अब उठेगा ये सवाल लीडरशिप का? आगे की तस्वीर क्या रमेश, ये भी समझना जरूरी है। इनके सर, शरद पवार की पार्टी लगभग खत्म हो चुकी है, टूट चुकी है। हमने देखा है बिखराव किस तरीके का है। ममता बनर्जी अगर वेस्ट बंगाल में चुनाव हार जाती हैं, स्टॉलिन अगर तमिलनाडु का चुनाव हार जाते हैं, जो सिर्फ तमिलनाडु तक ही सीमित थे, ऐसे में आपको लगता है कि कांग्रेस के ऊपर दारोमदार और ज्यादा बढ़ जाता है? जश्न आप देख लीजिए, गुलाल आप देख लीजिए। मैं आपसे कह रहा था ना कि गुलाल बहुत बिका करके, देखिए लगाना शुरू कर दिया है। इनके सर नहीं, जिस तरह से ये एक्सपेंशन हो रहा है और जिस तरह से एक आइडेंटिटी पॉलिटिक्स नए सिरे से फिर से पैदा हो रही है, ये डर पैदा कर रहा है। और अगर कांग्रेस नहीं करेगी तो कौन करेगा? लेकिन कांग्रेस आखिर क्या वजह है कि राहुल गांधी का पॉलिटिकल कंडक्ट जर्की होता है? अचानक उन्होंने एक यात्रा शुरू कर दी, यात्रा बहुत अच्छी रही, इसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन फिर जहां आपको शिद्दत से चुनाव लड़ना है, अगर आपका लीडर वहां पे नहीं है, क्या वजह है? नरेंद्र मोदी देश के प्रधानमंत्री है, कोई जरूरत नहीं है कि वो यूरोप और हार्मुज के क्राइसिस छोड़ के वो बंगाल में अपना दिन रात बिताए।
लेकिन इतने कद्दावर नेता नरेंद्र मोदी अगर वहां पे दिन रात लगे हुए हैं और वहां से जाते हैं तो तमिलनाडु चले जाते हैं, वहां से केरल चले जाते हैं, तो ये आपको समझ में नहीं आ रहा है कि आप जिसके मुकाबले खड़े हैं उसके साथ वर्चुअली वॉकओवर दे और रहे आप रणनीति देखिए, असम में आप हेमंत बिश्व शर्मा को हर मन से कह रहे थे ये भ्रष्ट है, इसको हम जेल भेजेंगे, भ्रष्ट है। वो काउंटर पोलराइजेशन दिख रहा है वहां पर पूरे हैं। और हेमंत शर्मा ने क्यों छोड़ा आपको? हाँ, वो तो मतलब जो वो ग्राउंड देखिए चेहरे, चाहे वो सामने बात नहीं करते होंगे बट पर्दे के पीछे चर्चा तो होती होगी। जो हमारे लीडरशिप थी वो दूसरे जगह जाके इतनी फ्लरिश कर रही है, हमने काश मौका दे दिया। शुभेंदु अधिकारी आज अभी सेकंड राउंड में आप फिर आगे हो गए हैं, तो अगर ये चैलेंज ममता की कॉन्स्टिट्यूएंसी देखिए अब देखिए डीएमके में जश्न की तैयारी के लिए पहले साजो सामान लाए थे, अब हटाए जा रहे हैं वहां से। इस यानी तरीके की बहुत कुछ तस्वीरें बदला जा रहा है। कुछ साल पहले पंजाब में भी देखने को मिली लेकिन थी, जब टीवी के भी कैप्टन अकेले दम पे अमरिंदर कहां सिंह- बना रही है। कैप्टन अमरिंदर सिंह मानकर चल रहे थे कि वो जीत गए, लड्डू बटने शुरू हो गए थे, थोड़ी देर बाद लेकिन स्थितियां बदली अनुराग और टीवी अब के कुछ भी ऐसा ही अकेले अब डीएमके। कहां बना रही है ना। ठीक बात। अब ये देखना कि जो विजय कह रहे थे कि साहब बीजेपी से मेरी आइडियोलॉजी मेल नहीं खाती, तो आपके पास फिर क्या बचता है। पर लेकिन और वो कुछ वक्त पहले DMK के खबरें आई खिलाफ थी है। कि मीटिंग हो चुकी है, मीटिंग ऑफर हो चुका है, मनोज सर ऑफर कुछ हो कहना चुका है, चाहते हैं? ठीक बात है। ये देखिए मेरे ख्याल से तो बीजेपी प्लस जो भी एनडीए है और टीवी के साथ मिलकर ही बनाएंगे, अगर टीवी के को कुछ सीटों की कमी पड़ती है तो। और इनकी पहले ही मीटिंग हो चुकी है, दोनों की ये स्ट्रेटेजी का पार्ट था। पर सर लेकिन अब टीवी के डिप्टी सीएम तो नहीं बनेंगे। हाँ, एक वही मैं कह रहा हूँ, लार्जेस्ट पार्टी है भाई। वो तो बहुत बीजेपी के लिए कोई नुकसान की बात नहीं होगी साहब। बीजेपी के लिए तो अच्छी बात भाई, है। आप बिहार में इतने साल नीतीश कुमार को आपने बनाया, आप एक बार लार्जर पार्टी के रूप में भी आए, तब भी आपने बनाया। बीजेपी हर जगह अपना स्थायित्व चाहती है, उसके लिए डॉक्टर कौशल कांत मिश्रा हमारे साथ जुड़ रहे हैं। डॉक्टर कौशल, ये जो बैंड बाजा आपने सुबह सुबह बुला लिया, इतना आत्मविश्वास? जनता का आशीर्वाद है, आंकड़े यही बताते हैं। और सबसे बड़ी चीज़ बंगाल की अगर हम बात करें तो वहाँ के लिए ममता जी खुद ही रिस्पॉन्सिबल है। ममता जी ही काफ़ी थी, क्योंकि ममता जी ने जिस तरह से कुशासन किया, भय और भ्रष्टाचार की जो सरकार चलाई, यहाँ पर जीत भरोसे की हुई है, भय की हार हुई है। सुशासन की जीत हुई है, कुशासन की हार हुई है। और जिस तरह से महिला अपराध की बात करते हैं, महिला अपराध में जो हाल बंगाल का था, वहाँ पर आरजीकर मेडिकल कॉलेज में जो पीड़िता थी, उसकी माँ ने आखिर किसका दामन थामा, किस में लगा उसको भरोसा कि कौन बंगाल को बचा सकता है, कौन महिला को बचा सकता है। भरोसा उनको बीजेपी में लगा, इसीलिए ऑप्शन तो लेफ्ट का भी था, ऑप्शन तो कांग्रेस का। और एक और बात है, जब से 2014 के बाद से जहाँ जहाँ भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, वहाँ पर एक फैक्टर नया सुनने को आया जिसको बोलते हैं प्रो इनकम्बेंसी। क्योंकि पहले की सरकारों के खिलाफ हमेशा एंटी इनकम्बेंसी होती थी, जहाँ पर भारतीय जनता पार्टी की सरकार आती है वहाँ पर प्रो इनकम्बेंसी हो जाती है। वो ये बताता है कि भारतीय जनता पार्टी की कार्य पद्धति अन्य पॉलिटिकल पार्टी से अलग है।